नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर पिछली वीडियो देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? 1947, 1961, 1959, 1971। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पंडित दामोदर मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? उड़ान, निशांत, मैत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निशांत। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971, 1961, 1974, 1970। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1971। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान, सार्क, नेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसियान। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती। मोहनजोदड़ो स्थित है? लोथल, रंगपुर, सिंध, नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध। राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। पश्चिम बंगाल की राजधानी है? गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियाल। लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है? तहरमीना दुर्गयानी, तस्लीमा नसरीन, तरला दिलाल, बंजीर भुट्टो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसीर। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को कहते हैं? ग्लेशियर, पेनाकल, आइस ड्यून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेशियर। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975, 1985,
65 1995। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1985। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 363 BC, 472 BC, 627 BC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 563 BC। बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, मृदा से जल, सूर्य से प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। कोलोरा किसके कारण होता है? विब्रियो क्लोरे, स्वाइन, चिकन, बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विब्रियो क्लोरे। एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दबाव की इकाई है न्यूटन, मीटर स्क्वायर, प्रकाश दूरी, पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पास्कल। रसोई में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलपीजी। बल कार्यबल और विस्थापन में क्या संबंध है? W = F × S, W = F / S, W = F - S, W = F + S। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए W = F × S। पौधे में पाए जाने वाले एंजाइम निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं: पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, अमीनो एसिड के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी के परिवहन के लिए। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 20, 14, 13, 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। ऊष्मा का मुख्य स्रोत है रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भार, सूर्य, तारे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, ओम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो एट्रेपस, होमो सैपियन, होमो हैबिलिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होमो सैपियन। बाजू में ध्वनि की चाल से कितनी होती है? 325 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकंड। इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है? कार्बोरेटर, क्रैंकशाफ्ट, इंजेक्शन पंप, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए कार्बोरेटर। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ग्रह, सूर्यमंडल, ब्रह्मांड, आकाशगंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आकाशगंगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया, तस्वीरों का संश्लेषण करना, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया। 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मूल्य ज्ञात करें। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 केलों का मूल्य कितना है? 4 रुपये। एक का कितना हुआ? 4/12। अब कितने का निकालना है? 18 केलों का। तो 18 केलों का कितना होगा? 12। 4/12 गुणा 18। 6 दूनी 12, 6 × 18। अब जे कटा 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 रुपये। 8, 27, 64, 125, 216, 343। तो अगली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होगा? 512। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 512। यदि म्यूजिकल को KW, क्याऊ, KACJ के रूप में लिखा जाता है तो स्पाइकल को कैसा लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे म्यूजिकल, उसे क्या लिखा? KW, क्याऊ, KACJ। तो K से M से K बना, तो कितना हुआ? तो M से K हुआ -2 हुआ और U से W हुआ +2 हुआ और S से क्या हुआ? -2 हुआ। I से K हुआ +2 हुआ। C से -2 हुआ तो कितना हुआ? A हुआ और C में +2 किया तो कितना होगा? C हुआ और L में -2 किया तो कितना होगा? J हुआ। तो इसी प्रकार हमारा जो होगा स्पाइकल SPRINKLE, तो S में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? क्याऊ और P में +2 करेंगे क्याऊ R। तो R में -2 करेंगे तो कितना होगा? तो R में -2 करेंगे तो कितना होगा? तो R में -2 करेंगे तो P वो कितना होगा? क्याऊ R होता है ना, तो करेंगे तो कितना होगा? -2 करेंगे तो P आएगा और I में +2 करेंगे तो I, तो I के बाद कितना होगा? K होगा और N में -2 करेंगे तो कितना होगा? तो कितना होगा? 2 माइनस करेंगे तो L आएगा। K में +2 करेंगे तो कितना होगा? M आएगा और C में -2 करेंगे तो कितना होगा? A आएगा और E में +2 करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, तो हमारे पास होगा C आएगा। -2 करेंगे तो कितना होगा? C आएगा। तो इसमें हमारा नहीं, +2 करेंगे तो कितना होगा? G आएगा। ठीक है, तो +2 करेंगे तो G आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, जहाँ पर एक मिस है तो वो क्या है? जहाँ पर होगा L। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C क्याऊ RP KM LMJG। बस छूटने का समय 21 बजे है तो इसका मतलब क्या है? तो 21 कब बजते हैं? जब 12 में 9 जुड़ते हैं तो 21 बजते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 9 बजे। कब बजे? PM के, क्योंकि 12 उसने, तो यदि AM 12 से पहले बजता तो AM होता,
अब बाद बचा है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 PM। 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई राशि दुगनी हो जाएगी? तो राशि है हमारे पास 100, तो दुगनी का मतलब क्या हुआ 200। तो 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 100, उसे डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना गया 20, तो कितना होगा 20 वर्ष। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। धातु के 3 घन जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करें। तो घन का जो आयतन होता है ए का क्यूब होता है, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे प्लस 4 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का क्यूब करेंगे। तो क्यूब रूट 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का कितना होता है 125। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 4, 9 थे 7, 16, 1 बचा 2, 8, 10, 1 11, 2 हुआ। तो जे किसका 216 किसका क्यूब है 6 का। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। 7 और 10 में कितने का डिफरेंस है 3 का। 10 और 16 में कितने का है 6 का। अब कितना होगा 6 का डबल कितना होता है 22, 12 होता है ना, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, और 12 का डबल होता है 24, और 24 जोड़ेंगे कितना होगा 52। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28। प्रश्न में एक शब्द देकर आगे उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को अर्थों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह पहचाने। तो हम क्या करेंगे जो हमें दिया गया इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, तो जो हमारे पास लेटर है जिनमें वो लेटर नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहले देखो टी है ई है ए है आर है, इसलिए पहला बन सकता है, तो हमारा जी आंसर नहीं है। अब देखेंगे दूसरे को एन है ई है सी है के तो नहीं है, इसलिए हमारा जे नहीं बन सकता, इसलिए जे हमारा आंसर है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 16 तथा है तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण का जो होती है जनरल इक्वेशन वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि मूलों का योग, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है मूलों का गुणनफल। तो इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया 6 दिया गया, तो 6x हुआ, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हुआ 16 इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो अगला कितना होगा 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 512। 7:x इक्वल टू 28:48 में x का मान क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे x 7/x 28/48, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 28x इक्वल टू 7 गुणा 48। तो x इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू 48 डिवाइड बाई 28। तो 7 से कटा 7 चौके 28, जे कटा 12 चौके 48, x की वैल्यू कितनी होगी 12। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी।
तो जो पहिया होता है वो एक सर्कल के रूप में होता है, तो उसका एक घेरा, यानी कि पहिए का एक घेरा, वृत्त का एक परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। तो ये बना 2 × 22/7 इंटू 42, जे कटा 6 × 7 42, कितना बना 2 दूनी 4, 22 दूना 44 इंटू 6, तो कितना बना 6 × 24, 6 × 24 2 26, तो ये बना सेंटीमीटर। अब हम कितने जाएंगे 400 चक्कर लगाएंगे, तो एक चक्कर में कितना गया वो 264 सेंटीमीटर। तो अब 400 चक्कर लगाएंगे तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 264 × 400। अब नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर है, जो आंसर है वो मीटर में है, इसलिए एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 से 2 कटा, तो जो 4 से गुना हुआ 4 × 16 25 और 4 दूनी 8 10, तो कितना बना 1056। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1056 मीटर। 5000 पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया 5000 गुणा 8 गुणा 2/100, 2 से 2 जीरो कटा, 5 दूनी 10 गुणा 8 800, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 800। एक वर्गाकार मैदान का कारण 60 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2, तो कितना होगा 1/2, d1 कितना है 60 है। हम अब जो हमारे पास दिया गया है वर्ग, तो वर्ग में जो साइड भी बराबर होती हैं और उसका विकर्म भी बराबर होता है, तो इसका मतलब यदि एक 60 है और दूसरा भी 60 होगा, तो 2 से कटा 6 × 18, तो कितना बना 1800 मीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1800 मीटर स्क्वायर। एक खेल के मैदान की लंबाई 300 मीटर और 200 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वो कितना होगा 300 गुणा 200, वो कितना बना 60 मीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60,000 मीटर स्क्वायर। एक घड़ी 225 रुपये में 5% की हानि पर बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य याद करें। तो क्रय मूल्य कितना होगा 225 गुणा 100 हानि हुई ना, तो 100 में हानि निकालेंगे 15 निकालेंगे, तो कितना हुआ 85, तो ये घटा 17 5 85 20 50 100, तो ये जाएगा। कैसे करेंगे, ये हमारे पास 15 नहीं है, ये 25% है। ठीक है, तो हमारे पास होगा इसका क्रय मूल्य, तो कितना होगा 225 गुणा 100 और 100 में 25 की कमी हुई, तो कितना होगा 75, तो ये घटा 15 5 75 20 50 100 और ये घटा 15 15 15 225 और 15 दूना 30, तो कितना बना 30 300। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300। तो ये थे आज आर्मी प्रैक्टिस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।